जो भी हमारे साथ होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम अतीत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। ये वचन है पवित्र गीता के। ईश्वर सदैव सभी का कल्याण करते हैं, वे सभी का केवल हित करते हैं। यदि वे दंड भी दें तो वह उनकी दया है, जैसे रावण को मारकर भी उसे मोक्ष दिया। स्टीव जॉब्स जी के अनुसार, जो एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे, उनका कहना था कि अभी हमें शायद न पता चले, लेकिन आगे चलकर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो डॉट्स कनेक्ट होते दिखाई देते हैं। कोई भी घटना अच्छी या बुरी एक दूसरे से लिंक होती है, जो हमें नियत रास्ते पर ले जाती है। हर परिस्थिति एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी तरह एक असफलता नई सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में ही झांकें तो लगेगा कि कुछ घटनाओं को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर वो अभी नहीं पता चलेगा। परंतु जब आगे जाकर भविष्य में हम उनके बारे में सोचेंगे तो लगेगा कि अगर वैसा ना हुआ होता तो ऐसा कैसे होता। अर्थात जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है या हो रहा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम पर कोई मुसीबत आती है या कोई संकट आता है या दुख आता है तो हमारा माइंड केवल उस संकट या दुख के बारे में सोचकर निराशावादी हो जाता है और मानसिक तनाव में आ जाता है और सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच पाता और ना ही उस संकट से बाहर सोच पाता है। परंतु कुछ समय बाद जब हमारा माइंड शांत होता है तब समझ आता है कि हम ऐसा भी तो कर सकते थे, पर उस वक्त सूझा ही नहीं। दोस्तों, हर परिस्थिति का कोई अर्थ जरूर होता है, बस जरूरत है तो उस अर्थ को खोजने की। एक आशावादी हर कठिनाई में अवसर ढूंढ लेता है और एक निराशावादी हर अवसर में कठिनाई ढूंढ लेता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं और हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, ईश्वर जो हमारे साथ करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। उस वक्त हमें यह पता नहीं चल पाता, क्योंकि उस समय हमारा माइंड केवल उसी पर केंद्रित होता है जो चल रहा होता है। पर जब वह तय किया हुआ समय बीत जाता है तब हमें दिखाई देता है कारण भी और उसका रिजल्ट भी। आइए एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से हम यह बात और भी गहराई से समझते हैं। एक बार अकबर और बीरबल दोनों कुछ सैनिकों को लेकर शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए अकबर का अंगूठा कट गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ। देखो, मेरा अंगूठा कट गया है, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे बीरबल आए और बोले, इस पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बीरबल पर गुस्सा आया। वह बोले, बीरबल, यह बात तुम कह रहे हो? मैं तो तुम्हें अपना हितैषी समझता था, और तुम? सैनिकों, वैद्य जी को बाद में लाना। पहले बीरबल को ले जाओ और ले जाकर उल्टा टाल लटका दो। पूरी रात कोड़े मारना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराज की आज्ञा पाकर सैनिकों ने बीरबल को बंदी बना लिया। अकबर कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में निकल गए। कुछ समय बाद जंगल में एक तूफान आया, जिसमें अकबर अपने सैनिकों से खो गए। भटकते भटकते अकबर भीलों के हाथ लग गए। वह लोग अकबर को उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बैठा दिया। पुजारी उनकी बलि चढ़ाने ही वाला था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, यह तो अपूर्ण है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने अकबर को छोड़ दिया। अब अकबर को समझ आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्हें याद आया कि आज सुबह बीरबल को फांसी लगने वाली है। वह भागे भागे आए। उन्होंने देखा बीरबल फंदे को गले में पहनकर खड़े हैं। अकबर ने उन्हें नीचे उतरवाया और उनके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। अकबर ने अपनी सारी घटना बीरबल को सुनाई और माफ़ी मांगने लगे। बीरबल बोले, माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर बोले, क्या तुम पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोड़े खाए और फिर भी कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल बोले, महाराज, यदि मैं यहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता और यदि मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए जो भी कुछ होता है या हो रहा होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसलिए दोस्तों, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता है। एक चैन सी बनी होती है परिस्थिति की,
एक के बाद एक काम होता रहता है प्रकृति का हमारे जीवन में, जिसे हमारे कर्म निर्धारित करते हैं सुख दुख के रूप में, और हमारा जीवन चलता रहता है इसी श्रृंखला में। यह बात स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए इस जीवन रूपी यात्रा को तय करना है। यदि हम यह समझ लें कि इस संसार और हमारे जीवन में जो भी होता है अच्छा या बुरा, वह हमें हमारे ही कर्मों के अनुरूप मिला है, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। यदि बुरा हो रहा है तो वह हमारे बुरे कर्मों की सजा खत्म होने के लिए घटित हो रहा है, और यदि अच्छा हो रहा है तो हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम हमें ईश्वर दे रहे हैं। याद रखिए, वक्त चाहे कैसा भी चल रहा हो हमारे जीवन में, हमें हमेशा शांत, धैर्यवान, ईश्वर भक्ति और नेक काम करते हुए अपनी मेहनत बरकरार रखनी चाहिए, ताकि उचित समय आने पर हम सफल हो सकें। क्योंकि अच्छा बुरा समय तो बीत ही जाएगा एक दिन, और रह जाएगी हमारे हाथ में हमारे कर्मों का हिसाब, जो हमारे जीवन को सुखी या दुखी बनाएगा अंत में। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप हर परिस्थिति में आशावादी बनेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और आशावादी बनिए। धन्यवाद।